आदेश आदेश आदेश। सतगुरु महाराज को आदेश, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। आज बात करेंगे हम पूछा कैसे देखी जाती है। किसी भी सिद्ध माला से पूछा आप किसी के बारे में तो किसी दूसरे के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी माला से, सिद्ध प्रयोग से या किस किस प्रकार से इन चीज़ों को देखा जा सकता है। सबसे पहले तो कोई भी आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। किसी देव की, इष्ट की, कुल देवता की आपके ऊपर कृपा होती है। सवारी भी आती है, बहुत से ज़्यादा भक्तों में, सिद्धों में सवारी आती है उनकी इष्ट की कृपा की वजह से। कुछ नॉर्मल पूछा भी देखते हैं जो भी थोड़ी बहुत भक्ति करता है, जिनमें सवारी नहीं आती है, नॉर्मल रूप से किसी दूसरे के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई इनके घर में किस प्रकार का दोष है या क्या क्या दिक्कतें इनके साथ चल रही हैं। तो कई प्रकार से पूछा देखी जाती है। कुछ को शौपन के माध्यम से किसी दूसरे के बारे में प्राप्त होता है, जैसे शौपन सिद्धि बोलते हैं। किन्हीं के मुख से सिद्ध वचन निकलते हैं, जिनको वाणी सिद्धि होती है। मुख से जो कहते हैं वो सिद्ध होता है और वही सत्य होता है। वो स्वयं सिद्ध होते हैं। बहुत भक्ति, कई जन्मों की भक्ति और गुरुओं के आशीर्वाद से ही ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पूरे अटूट भाव से अपने इष्ट में श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास रखना पड़ता है, अपने सतगुरु की सेवा करनी पड़ती है, तभी इस प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को साबर विद्या का जनक कहा जाता है। जो भी साबरी विद्या है, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के बाद ही उनका प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ। आदिनाथ जी महाराज द्वारा साबरी विद्या का प्रचार किया गया। उनके बाद दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज द्वारा और उनके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज द्वारा सिद्धों ने इस परंपरा को अपनाया और आज भी नाथ संप्रदाय इस परंपरा को निभा रहा है। धर्म प्रचार करना, हिंदू सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहना और विभिन्न प्रकार से धर्म में हिस्सा रखना, मंदिरों की सेवा करना, सिद्धों द्वारा आज भी भक्ति की जा रही है और तपस्या की जाती है। धूनी तपस्या की जाती है, गर्मियों में अग्नि तपस्या की जाती है, सर्दियों में जलधारा ली जाती है। हठ योग का प्रचलन नाथ संप्रदाय से ही आया, कान में चीरा देना। और उसके बाद से बहुत सारी सिद्धियों को भी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज द्वारा सिद्ध किया गया। उसके बाद उनके शिष्य द्वारा आज भी जो कि प्रचलन, तो उनमें से ही एक है माला द्वारा पूछा देखने का। मतलब कोई भी सिद्ध माला आपके पास होती है, सबसे पहले माला को सिद्ध करना पड़ता है। कोई भी रुद्राक्ष की माला या जैसी भी माला आप प्रयोग में करते हैं, तुलसी की माला को पहले सिद्ध किया जाता है सिद्ध मंत्रों से। उसके बाद किसी के बारे में आपको पूछा देखनी, किस प्रकार आप पूछा देख सकते हैं, क्या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सिद्ध माला होती है वो आपको ज्ञान अवश्य देती है। सिद्ध होगी कोई भी चीज़ सिद्ध की हुई, जैसे गुरु महाराज द्वारा माला सिद्ध की जाती है, चिमटा सिद्ध किया जाता है, कमंडल सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होता है, त्रिशूल सिद्ध होता है, या और भी बहुत सिद्धि होती है। तो इस माला द्वारा हम कैसे किसी के बारे में जानेंगे प्राप्त। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सुमेरु होता है। इस सुमेरु से ही हमें इस माला को ऐसे खींचना होता है। जितनी भी एक्सेट्रा कहाँ तक हम इसको खींच सकते हैं, यहाँ तक जितनी भी आप इसको खींच सकते हैं। खींचना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मन में किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या खुद के बारे में सोचना है, पूछना है। कोई भी प्रश्न अपने मन में धारण करना और प्रश्न को धारण करके आप इसको इससे खींच सकते हैं। जहाँ तक भी आपका मन का रुकेगा, जहाँ तक हाथ रुकेगा, गुरु महाराज सतगुरु को, इष्ट देव को याद करके पहले सुमेरु से आपको यहाँ से शुरू करना है। पहले मन के पे आपकी अंस्वर का हाँ और ना में ही अंस्वर ये आपको प्राप्त होता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर ये दोष है या नहीं है, किसी के ऊपर पितृ दोष है या प्रेत दोष है, जो भी एक्सेट्रा आप पूछना चाहते हैं, मन में सोचना चाहते हैं, वो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हाँ नहीं ऐसे जोड़ चलती है, हाँ नहीं की 2 हाँ, तो ये लास्ट में हाँ आता है। किसी भी के बारे में आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं कोई भी, तो 3 बार आपको इसको खींचना है। 3 बार खींचने के बाद जो भी आपका 3 बार में 2 बार में आंसर आता है कि हाँ या ना, हाँ या तीनों बार सही आंसर आता है, तो सिद्ध माला हमेशा पूर्ण रूप से ज्ञान देती है। लेकिन सिर्फ आपको क्रिया आनी चाहिए कि माला को सिद्ध कैसे आप करते हैं। कोई भी रुद्राक्ष की माला है, कैसी भी माला, सबसे पहले उसको शुद्ध किया जाता है।
गाय के दूध के अंदर, दही के अंदर या फिर घृत के अंदर या सरसों के तेल के अंदर भी उसको रखा जाता है 1-1 दिन के लिए। और उसके बाद उसको धूप-दीप दिखाकर मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। यज्ञ करके भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, या जो भी आप अपने इष्ट या देव का मंत्र रटना चाहते हैं उस माला से भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। बहुत से मंत्र भी रुद्राक्ष मंत्र होते हैं, आपकी माला पे डिपेंड करता है। अगर रुद्राक्ष की माला है, पंचमुखी माला है, सातमुखी माला है, एक मुखी एक या फिर पंच, जैसी भी आपकी माला, उस मंत्र के हिसाब से अलग अलग मंत्र भी होते हैं, या आपकी अपनी गुरु मंत्र से, इष्ट मंत्र से भी उस माला को सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद डेली रूटीन से आपको उस माला पे जाप करना होता है। और जागृत माला ही ज्ञान देती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है आपने माला, कोई भी नई माला उठाई और वो आप उससे पूछा लेनी शुरू करें, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले माला को जागृत करें, उस पे भजन करें, कर्म करें, तभी कोई भी सिद्धि आपको ज्ञान देती है। गौ धर्म अवश्य करना चाहिए, बिना धर्म किए कोई भी कर्म नहीं बन सकता। गुरुओं की सेवा, गुरु महाराज का रूट लगाए, जिस भी इष्ट की आप सेवा करते हैं, ये हनुमान जी महाराज की करते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की करते हैं, या अपने सदगुरु की इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी आप करते हैं, उसका हवन कीजिए, भोग लगाइए और सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करिए। गुरुओं की सेवा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया और इन तीनों से ऊपर कोई भी नहीं है। शक्ति जहाँ से जागृत होती है, अंत करने वाले भी वही हैं, जन्म देने वाले भी श्री सदाशिव हैं, और अंत करने वाले, पालन करने वाले विष्णु जी हैं, और लेख लिखने वाले ब्रह्मा जी। ये तीनों ही गुरु में समाहित होते। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का साक्षात रूप ही गुरु के अंदर समाहित होता है। उन्हें अपने गुरु के प्रति इतनी प्रेम भावना, इतनी सेवा भाव था कि उन्होंने अपने गुरु के अंदर ही सब कुछ ढूंढ लिया था। शिव भी गुरु में मिले, ब्रह्मा भी गुरु में मिले, विष्णु भी गुरु में मिले। गुरु के बिना कोई भी कार्य आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ना आपकी कोई सेवा, ना भक्ति या कुछ भी। आप गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। तो गुरुओं का अपमान ना करें। बहुत से आज के समय में ऐसे शिष्य हैं, बहुत से जो अपने गुरुओं का अपमान करते। देखिए, गुरु अंधा, गुरु लंगड़ा, गुरु बावड़ा। गुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान पे अमल कीजिए कि गुरु आपको ज्ञान देता है और कैसे क्या ज्ञान दिया है। गुरु ने एक शब्द आपको ज्ञान दिया, शब्द रूपी गुरु। वो शब्द ही आपका गुरु है। उस शब्द को रटिए, उस शब्द के अंदर ही आपको सब कुछ मिलेगा। और जो देहधारी आपने गुरु बनाए उनका आदर सम्मान करें, उनकी सेवा करें। उन्हीं में पार ब्रह्म समाये होते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्रिया, सिद्धि या पूछा लेना चाहते तो माला से, इस विधि से आप अपना पूछा ले सकते हैं। आदेश, आदेश, आदेश।